इससे क्वेश्चन पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग पिरामिड है शो बोथ अपराइट एंड इन्वर्टेड टाइप्स। यानी कि पिरामिड जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ये वाला, इसको बोलते हैं अपराइट, ठीक, और ये होता है इन्वर्टेड वाला। जो प्रोड्यूसर जो होते हैं वो कंज्यूमर के मामला बहुत कम होते हैं, इस तरह के, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड पिरामिड, और इसको बोलते हैं अपराइट पिरामिड। ठीक, समझ गए यहाँ तक। यहाँ पे प्रोड्यूसर होता है या कंज्यूमर या सेकेंडरी कंज्यूमर या टॉप कंज्यूमर। अब देखिए आपको और एक पॉइंट समझाते हैं आपको। जो पिरामिड जो होते हैं, अब पिरामिड जो होते हैं देख लीजिए, पिरामिड जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। पिरामिड ऑफ नंबर, एक होता है पिरामिड ऑफ बायोमास, एक होता है पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक, तीन तरह के पिरामिड हो गया। पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी यानी कि संख्या का पिरामिड, बायोमास का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड। अब देखिए इसमें से जो होते हैं पिरामिड ऑफ नंबर यानी कि संख्या का पिरामिड और पिरामिड ऑफ बायोमास, ये जो दोनों होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, सीधा वो उल्टा दोनों होता है। ये सीधा भी होता है, उल्टा भी होता है। लेकिन पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होते हैं, नोट कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है, पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होते हैं ऑलवेज अपराइट होते हैं, ऑलवेज अपराइट होते हैं। पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा जो होते हैं सीधा होते हैं, कभी इन्वर्टेड नहीं होता है। ठीक, समझ गए। अब देखिए ऑफ द फॉलोइंग पिरामिड शो बोथ अपराइट एंड इन्वर्टेड। पिरामिड ऑफ नंबर, यस, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। यानी कि जो ब्लू लिटमस को रेड में कौन चेंज करता है? वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन, विनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। एक होता है एसिड, एक होता है बेस। एसिड मतलब अम्ल, बेस मतलब क्षार। जो एसिड होते हैं ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है। ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है कौन? एसिड। और रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है, ये कौन करता है? बेस। तो यहाँ क्या पूछा है? यहाँ क्या पूछा है? टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, यानी कि ब्लू को रेड में कौन चेंज करता है? एसिड। और देखिए इसमें से एसिड जो होगा वो सही हो जाएगा, ये वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन, वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2, बेकिंग सोडा जैसे खाने वाला सोडा NaHCO3, होता है विनेगर क्या होता है? एसिड होते हैं। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? जो एसिड होगा वही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो याद रखिएगा जो भी एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज करते हैं, और जो भी बेस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है। तो यहाँ पूछा था ब्लू लिटमस को रेड में कौन चेंज करता है? एसिड जो होगा इन विनेगर एसिड है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन व्हीकल्स एट द ट्रैफिक ऑन द रियर साइड। यानी कि गाड़ियों में जो बैक साइड मिरर में जो होते हैं वो किस तरह के मिरर होते हैं? कॉनकेव होते हैं यानी कि अवतल होते हैं, प्लेन होते हैं यानी कि समतल, कॉन्वेक्स मतलब उत्तल, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो गाड़ी की जो व्हीकल में जो रियर साइड में जो होते हैं यानी कि साइड मिरर की तरह जो हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या होते हैं? उत्तल दर्पण होते हैं।
उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स ऐसे होता है, ये देख कॉन्वेक्स। एक होते हैं अवतल यानी कि कॉनकेव, ये होता है कॉनकेव। तो इसलिए आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका कॉन्वेक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो हम कुछ पॉइंट आपको और बता देते हैं जो मिरर से क्वेश्चन पूछता है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ हम आपको लिख के बता देते हैं। एक होता है कॉनकेव मतलब अवतल, एक होता है कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल। उत्तल अभी हम एक देख लिया, उत्तल दर्पण। एक पहला जो होते हैं साइड मिरर यानी कि वाहनों में जो साइड मिरर की तरह हम जो इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है, उत्तल दर्पण होते हैं, साइड मिरर। और उसके अलावा यहाँ डेंटिस्ट, जो डॉक्टर जो होते हैं हमारे दांत को चेक करते हैं, किसी भी बीमारी का जो पता लगाते हैं, वो डेंटिस्ट जो जिस मिरर का इस्तेमाल करते हैं वो क्या होते हैं, अवतल दर्पण होते हैं। शेविंग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दाढ़ी उड़ी बनाते हो, चेहरा शेविंग करते हो तो वो क्या होता है, वो भी अवतल दर्पण है। ठीक, उसके बाद इलेक्ट्रिकल बल्ब जो होते हैं, क्वेश्चन अगर पूछ दिए इलेक्ट्रिक बल्ब, जो बल्ब आप घर में इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है, उत्तल दर्पण की तरह काम करता है। ठीक, हेडलाइट गाड़ी का जो हेडलाइट होता है सामने वाला लाइट, वो अवतल दर्पण है। हेडलाइट देखते हैं ना, ऐसे होता है, ऐसे हेडलाइट यानी कि ऐसे होता है हेडलाइट, ये लाइट इससे जाता है तो ये होता है अवतल। और गाड़ी का जो पीछे वाला लाइट होते हैं यानी कि साइड मिरर वाला, तो वो होता है उत्तल। इसको ध्यान में रखिएगा। व्हाट आर द कैरेक्टर्स दैट मेक ए प्लांट हाइड्रोफाइट? सेंस ऑफ मैकेनिकल टिश्यू, नहीं, अब जब मैकेनिकल टिश्यू ही नहीं होगा तो पौधों में पानी कैसे आएगा? पौधों में जो पानी आता है वो टिश्यू की वजह से आता है, तो इसलिए ऑप्शन नहीं। प्रेजेंस ऑफ एयर एंड काइमाइज, बिल्कुल। प्रेजेंस ऑफ वेल डेवलप्ड वस्कुलर सिस्टम, बिल्कुल। जाइलम एंड फ्लोएम, वस्कुलर सिस्टम में कौन आते हैं, जाइलम, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम, PHLOEM। जैलम जो होते हैं वाटर का कंडक्शन करते हैं, वाटर और मिनरल्स यानी कि खनिज लवण का जो स्थानांतरण करते हैं। और वहीं फ्लोएम जो होते हैं क्या होते हैं, फूड का ट्रांसफ़र करते हैं, भोजन का ट्रांसफ़र पत्तियों तक करते हैं। फूड का ट्रांसफ़र कौन करते हैं, फ्लोएम, और जल का ट्रांसफ़र जाइलम। जे फॉर जाइलम, जे फॉर जल, इस तरह याद रखना। और फ्लोएम जो होता है PH से फूड भी होता है, ऐसे याद रखने के लिए PH फूड का ट्रांसफ़र होता है फ्लोएम। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन वन एज द अबव हो जाएगा। केमिकल रस्टेज जो होते हैं, रासायनिक जंग जो होते हैं, क्या होते हैं, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड, ओनली फेरिक ऑक्साइड, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। रस्ट जो होते हैं फेरिक ऑक्साइड होते हैं। ऑफ द आयरन जो होते हैं, आयरन का क्या होता है, Fe सिंबल होता है। Fe जो होते हैं तो इसके दो ऑक्साइड होते हैं, एक होता है Fe+2, एक होता है Fe+3। तो इसको बोलते हैं फेरस, FERROUS, फेरस। और इसको बोलते हैं फेरिक, FERRIC, फेरिक। तो ये फेरस जो होते हैं +2 वाले को बोलते हैं, और फेरिक जो होते हैं +3 वाले को बोलते हैं। यही फेरिक जब वाटर से रिएक्ट करता है H2O + Fe+3 तो जंग का निर्माण करता है। तो यही क्वेश्चन पूछा है, तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंगी इन लाइकेन इज कॉल्ड। एल्गी प्लस फंगी, FUNGI, फंगी, इसके जो इंट्रैक्शन से बनता है लाइकेन। ये एक म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है। म्यूचुअलिज्म उस इंट्रैक्शन को कहते हैं जिसमें से दोनों ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा होता है, प्रॉफिट होता है। यानी कि एल्गी को भी फ़ायदा है, फंगी को भी फ़ायदा है, दोनों को आपस में इंटरेक्ट करता है तो दोनों को प्रॉफिट होता है, यानी कि दोनों को लाभ होता है। तो उसी को बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। और कॉमर्शियलिज्म वो बोलता है जिसमें से एक को लाभ होता है और एक को नहीं लाभ नहीं घाटा, तो उसको बोलते हैं कॉमन
म्यूचुअलिज्म कहते हैं। अब म्यूचुअलिज्म का एक और एग्जांपल है माइकोराइजा। माइकोराइजा इसमें से फंगी पूछ सकता है, इसको ये ध्यान में रखिएगा TRE4 वाले। फंगी प्लस रूट्स ऑफ हायर प्लांट जब इंटरेक्ट करता है तो उस इंटरेक्शन को बोलते हैं माइकोराइजा। तो ये भी एक म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट